अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। अनंत का अर्थ है असीम, जिसका कभी अंत न हो। इस दिन बांधा जाने वाला 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बहुत महत्व रखता है। 14 गांठें 14 लोकों और जीवन के 14 सद्गुणों का प्रतीक हैं। यह धागा हमें धैर्य, संयम और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। तो आइए अब सुनाते हैं इससे जुड़ी कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में सुमंत नामक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत नेक, तपस्वी और वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनके घर एक परम सुंदरी और धर्मपरायण कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सुशीला रखा गया। माता की मृत्यु और सौतेली मां समय बीतता गया। जब सुशीला युवावस्था में पहुंची तभी उसकी मां दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के पश्चात सुमंत ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी का नाम था कर्कशा। नाम के अनुरूप उसका स्वभाव भी कठोर और रूखा था। जब सुशीला विवाह योग्य हुई तब सुमंत ने उसका विवाह ऋषि कौंडिन्य से कर दिया। विवाह के समय प्रथा थी कि पिता अपनी पुत्री को विदा करते समय वस्त्र, आभूषण और उपयोगी वस्तुएं देते हैं, लेकिन कर्कशा के दुष्ट स्वभाव के कारण ऐसा न हो सका। उसने दामाद को विदाई में सम्मानित करने की बजाय केवल ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। ऋषि कौंडिन्य मन ही मन बहुत दुखी हुए। वे अपनी पत्नी सुशीला को साथ लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। रास्ते में रात हो गई। दोनों एक नदी के किनारे विश्राम हेतु रुक गए। कौंडिन्य ऋषि ने वहां संध्या वंदन आरंभ किया। इसी बीच सुशीला ने देखा कि नदी तट पर अनेक स्त्रियां सुंदर वस्त्र पहनकर किसी देवता की पूजा कर रही हैं। उसने उत्सुकतावश पूछा, हे बहनों, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं? यह कौन सा व्रत है? स्त्रियों ने प्रेम पूर्वक बताया, यह अनंत भगवान का व्रत है। इसे करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है। 14 गांठों वाला धागा बांधकर यदि श्रद्धा से यह व्रत किया जाए तो मनुष्य दरिद्रता से मुक्त होकर धन धान्य से संपन्न हो जाता है। सुशीला ने श्रद्धा से वही व्रत किया। उसने 14 गांठों वाला अनंत डोरा हाथ में बांधा और प्रसन्न मन से पति के पास लौट आई। कौंडिन्य ऋषि ने जब सुशीला के हाथ में डोरा देखा तो पूछा, यह धागा क्या है? किस लिए बांधा है? सुशीला ने सब विस्तार से बता दिया, किंतु कौंडिन्य को यह सब व्यर्थ की बातें लगीं। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। यह भगवान अनंत का अपमान था। कुछ ही समय बाद कौंडिन्य ऋषि पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। वे दरिद्र और दुखी हो गए। तब उन्होंने पत्नी सुशीला से पूछा, यह क्या हुआ? ऐसा दुर्भाग्य क्यों आया? सुशीला ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, यह सब उस समय हुआ जब आपने अनंत भगवान का डोरा अग्नि में डाल दिया। उसी अपमान का यह फल है। यह सुनकर ऋषि कौंडिन्य को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान अनंत की शरण लेंगे और क्षमा मांगेंगे। वे वन में चले गए और वहां भटकते भटकते कई दिनों तक तप करते रहे। आखिरकार थककर वे भूमि पर गिर पड़े और अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। तभी भगवान अनंत स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें यह कष्ट मिला, परंतु अब तुमने पश्चाताप किया है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम घर जाओ और 14 वर्षों तक श्रद्धापूर्वक अनंत व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे दुहक दूर हो जाएंगे और तुम धन धान्य से संपन्न होगे। ऋषि कौंडिन्य ने भगवान की आज्ञा मानकर 14 वर्षों तक अनंत व्रत किया। धीरे धीरे उनका सारा कष्ट समाप्त हो गया और वे पुनः सुखी हो गए। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि महाभारत काल में जब पांडव चौसर के खेल में सब कुछ हारकर वनवास में गए तब वे बड़े दुखी थे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, यदि तुम अनंत भगवान का व्रत करोगे तो तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने अनंत व्रत किया और अनंत सूत्र बांधा। फलस्वरूप पांडवों के दुख दूर हुए और महाभारत युद्ध में उन्हें विजय प्राप्त हुई। अनंत चतुर्दशी का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और धैर्य का प्रतीक है। इन 14 गांठें संसार के 14 लोकों का प्रतीक हैं। यह व्रत करने से परिवार पर आने वाले संकट दूर होते हैं। जहाँ भगवान विष्णु के अनंत आशीर्वाद से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इसी दिन गणेश चतुर्थी के बाद भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन भी होता है। गणपति बप्पा को 10 दिनों तक घर घर और पंडालों में विराजित कर भक्तिभाव से पूजा करने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें विदा किया जाता है। इस प्रकार यह दिन गणेश जी और विष्णु जी दोनों की महिमा से पूर्ण हो जाता है। कहानी यहीं समाप्त होती है।
लेकिन हमारी मुलाकात यहीं खत्म नहीं होती। अगली कहानी में आपको और भी अद्भुत प्रसंग मिलेगा। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि अगली बार हम फिर मिलें